सो यस, सो हमारा आज का जो टॉपिक है, तो एक सेकंड, पहले अभी गर्ल्स अभी भी एडमिट हो रहे हैं। यस, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जो हमारा थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड क्या है? रिप्लेसमेंट पॉलिसी। रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑफ ए आइटम ब्रेकिंग डाउन सडनली। अभी तक जो हमने गर्ल्स किए हैं वो क्या किए हैं कि लाइक कोई आइटम जो है वो ग्रेजुअली उसकी वैल्यू डिटेरियोरेट हो रही है एंड हमें उसको रिप्लेस करना पड़ा, यही किया है हमने। लेकिन जो अब हम करने लगे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जब कोई आइटम जो है सडनली ब्रेकआउट हो जाती है, होता है, जरूरी थोड़ी है हर आइटम जो है वो टाइम के साथ ही खराब होती है, कुछ सडनली भी ब्रेक हो जाती है। यस मैम। चलो, सो अब हमने उस केस में किस तरीके से रिप्लेसमेंट पॉलिसी करनी है वो देखना है। ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ये थर्ड मेथड है एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। 15 मार्क्स में जिसका मोस्टली श्योर क्वेश्चन बनता है वो यही मेथड का बनता है। समझ आ रही है? सो इसको अच्छे से करना है। सो रिप्लेस, इसमें बस इतना मुश्किल कुछ नहीं है, बस अगर आपने एक या दो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए तो देन यू आर डन विद दिस मेथड। इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बट हाँ स्टेप्स ज्यादा हैं, थोड़े से स्टेप्स समझ लो इसके। ठीक है, वैसे पिछले जो क्वेश्चन किए वो तो बहुत सिंपल से थे, उसमें इतने स्टेप्स नहीं थे। अभी जो है इसमें थोड़े स्टेप्स होंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हाई लेवल आ जाएगा, क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट यही आता है। तो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द स्टेप्स। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑफ आइटम ब्रेकिंग डाउन सडनली, जब कोई अचानक से आइटम खराब हो जाती है। सो ऐसे केस में दो पॉलिसीज यहाँ पर चलती हैं। एक आएगी हमारी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी। एक आएगी हमारी ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब ये दोनों में क्या फर्क है? जो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी है उसका मतलब क्या है, जैसे अगर आपका ना एक बल्ब खराब हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी एक ट्यूब एक बल्ब आपका खराब हो गया। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? आपने वो चीज खराब हुई उसको इमीडिएटली जैसे ही वो खराब हुई उसके फेलियर पे आपने उसको रिप्लेस कर दिया। दिस इज नोन एज इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी का मतलब क्या है? उसमें कि वो कहता है कि देखो अब हमारा ना एक बल्ब खराब हो गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एक नहीं ठीक कराया, उन्होंने ऐसे किया जितने भी वो बल्ब उस टाइम पे लगवाए, जैसे ये बल्ब सपोज कर लो हमने 2 महीने पहले लगवाया था, तो 2 महीने पहले जितने भी बल्ब लगवाए थे उन्होंने सारे ही बदल डाले। समझ आई मेरी बात? कि चाहे उनमें से कहीं खराब हुए चाहे नहीं हुए, बट उन्होंने सारों को ही बदल दिया। मेरी बात समझ आई गर्ल्स? इंडिविजुअल Yes, में ma'am. जो चीज खराब हुई मैंने सिर्फ उसको बदला। ग्रुप में मैंने क्या किया, अच्छा ये बल्ब खराब हो गया है तो क्योंकि ये सारे इकट्ठे ही लगवाए थे तो ये भी खराब होने वाले होंगे, सबको एक बार में ही चेंज कर दिया। क्लियर? चाहे उनमें से कुछ ठीक चल रहे थे चाहे बीच में से खराब थे, बट हमने सबको ही एक टाइम पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है? Yes, ma'am. ऐसा क्यों किया? बिकॉज ऑफ कोर्स जब आपको भी एक लॉजिक पता है, जब हम एक बल्ब लेकर आएंगे तो जितना खर्चा हमें पड़ेगा, अगर मैंने 100 बल्ब इकट्ठे मंगवाए तो मुझे सस्ते पड़ेंगे वो उस हिसाब से, कि मैं Yes, आज ma'am. एक ठीक कराऊंगी 4 दिन बाद मुझे फिर एक ठीक करवाना पड़ेगा। तो इससे बेटर क्या मैम है? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बच्चे मैं कह रही हूँ कि अगर हम एक बल्ब आज ठीक करवाएंगे वो हमें सपोज 5 रुपए का पड़ रहा है, बट अगर मैं इकट्ठे ही 100 बल्ब मंगवा लूंगी मुझे चेंज तो करवाने ही पड़ने हैं, चाहे मुझे 1-2 दिन बाद खराब हो जाएगा, 4 दिन बाद खराब हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, मैंने उनको इकट्ठे ही रिप्लेस करा दिए क्योंकि वो मुझे कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है साथ में। ठीक है? एंड रेदर देन बार बार ये सब करते रहो, रोज एक नया बल्ब बदलवाने की जगह मैंने सारों को ही इकट्ठे रिप्लेस कर दिया। सो ये दो बीच में पार्ट्स होते हैं। समझ आया मीनिंग इन दोनों का? Yes, ma'am. ठीक है,
सो अब ये प्रैक्टिकली इनको किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में करना है वो हम समझेंगे. आई एम नॉट गोइंग इनटू मोर ऑफ थियोरी पार्ट. वो जब आपको प्रैक्टिकल समझ आएगा तो वो तो आपको समझ ही आ गया फिर कैसे करना है. सो वील जस्ट स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. उसी से ही आपको ये मैं सारा मेथड एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन. क्योंकि बिकॉज अगर मैं थियोरी पार्ट में ज्यादा जाऊंगी भी तो आपको वो इतना ऐसे समझ नहीं आएगा. चलो. सो अब सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 21 है मेरी बुक में. आप अपनी बुक में देख लो ये कौन सी एग्जाम्पल दी हुई है. द फॉलोइंग मोर्टेलिटी रेट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड फॉर ए सर्टेन टाइप ऑफ लाइट बल्ब्स. मिल गया गर्ल्स? यही है मैम. यस मैम. तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? वीक दिया हुआ है. एंड सेकेंड थिंग हमें क्या दी हुई है? परसेंटेज एज फेलिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर. सो परसेंटेज एज फेलिंग बाय द एंड ऑफ द वीक. सो ये दो चीजें हमें गिवन है. मतलब कि एक तो हमें दिया हुआ है कि ये 1 2 3 4 5 वीक्स दिए हुए हैं. एंड हमें ना एक परसेंटेज एज दी हुई है कि फेलिंग बाय द एंड ऑफ द वीक, कि फर्स्ट वीक के बाद कितने परसेंट बल्ब्स या जो भी बल्ब्स की एग्जांपल है कि किसकी, हाँ लाइट बल्ब्स की है, मैम बाजी है. कि फर्स्ट वीक के बाद कितने परसेंट बल्ब्स हमारे फेल हो जाएंगे. मतलब क्या चांस है कि हमारे फर्स्ट वीक के बाद कितने परसेंट जो है बल्ब्स फेल हो जाएंगे. तो मैं कहती हूँ एक हफ्ते बाद 10% बल्ब्स फेल हो जाते हैं. उसके बाद सेकेंड वीक के बाद 25%, थर्ड वीक के बाद 50%, फोर्थ के बाद 80% एंड फिफ्थ वीक तक तो वो कहता सारे के सारे ही 100% बल्ब्स फेल हो जाते हैं. समझ आया उन्होंने क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? यस मैम. ओके. सो नीचे भी एक बार पहले पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लेते, देन आई विल जस्ट स्टार्ट विद द मेथड कि हमने इसको करना कैसे है. कोई जना प्लीज रीड आउट कर दो. There are 1,000 bulbs in use and it's cost 5 rupees to replace an individual bulb which has burnt out. If all the bulbs are replaced simultaneously, it would cost 2 rupees per bulb. It is proposed to replace all bulbs at fixed intervals, whether they have burnt or not, and to continue replacing burnt out bulbs as and when they fail. At what intervals should all the bulbs be replaced? ठीक है. सो उसने सिंपली आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, यहाँ पर वो आपसे क्वेश्चन में गर्ल सिर्फ इतना पूछ रहा है कि आपको, उसने दो चीजें बता दी. एक तो ये डाटा दे दिया, दूसरा उन्होंने बोल दिया कि अगर आप एक एक करके रिप्लेस करोगे फिर आपको एक बल्ब को रिप्लेस करने के 5 रुपए पड़ेंगे. राइट? यस मैम. और अगर आप इकट्ठे रिप्लेस करोगे तो आपको वो तो 2 रुपए के पड़ेंगे. राइट? ये दो Yes, चीजें ma'am. उसने बता दी. अब उसने पूछ लिया आपसे कि अब आप मुझे बताओ कि क्या उनको फिक्स्ड इंटरवल पे मतलब इकट्ठे ही सबको रिप्लेस कर देना चाहिए, लाइक एक महीने बाद सबको ही रिप्लेस कर डाला कि चाहे उनमें से खराब हुए चाहे नहीं हुए, मतलब ग्रुप रिप्लेसमेंट कर देनी चाहिए, या फिर जैसे जैसे खराब होता जा रहा है वैसे वैसे उनको करना चाहिए. मतलब इन सीधी बात वो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे कि क्या मैं इंडिविजुअल पॉलिसी रेफर करूं, क्या मेरे ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी प्रेफर करूं. हम इसमें दोनों करके दिखाएंगे एंड देन लास्ट में कंपेयर कर लेंगे कि किसका खर्चा कम पड़ रहा है. राइट गर्ल्स? Okay, ma'am. ये 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको यही करना है. आपको हमेशा दोनों मेथड आएंगे, पूछेंगे, वो दोनों आपको करके दिखाने पड़ेंगे एंड लास्ट में उनको कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि इंडिविजुअल पॉलिसी सही रहेगी कि ग्रुप पॉलिसी सही रहेगी. क्लियर? सो इस Yes, टाइप के ma'am. ही क्वेश्चंस आपको आएंगे. अब सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका मेथड क्या है. अभी तो हमने थियरी पार्ट ही समझा. सो नाउ अब सबसे पहले अभी मैं पहले इंडिविजुअल करवा रही हूँ कि इंडिविजुअल पॉलिसी में हमने कैसे निकालना होता है. अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वीक्स दे रखे हैं कि 1 2 3 4 5 हमारे वीक्स हैं एंड आपके कितने परसेंट जो है हर वीक के एंड में बल्ब खराब हो जाते हैं. अच्छा, अब एक चीज आपने अगर नोटिस किया हो तो ये जो परसेंटेज हमें दी हुई है ये क्यूमुलेटिव दी हुई है. मीन्स कि हमें अलग अलग नहीं ना दी. उसने ma'am. बोला फर्स्ट वीक के बाद 10% खराब, सेकंड वीक के बाद 25%, तो वो 25% में 10% इंक्लूडेड है ना, तभी एंड में 100% तक चला गया वो. Yes, ma'am. राइट? सो ये हमें जो परसेंटेज है ये क्यूमुलेटिव वाली दी हुई है, हमेशा इस तरीके की ही मोस्टली दी जाएगी. उसके बाद अब मुझे इसमें ना सिंपल वाली परसेंटेज निकालनी है.
ठीक है, पहले आप सिंपल वाली निकाल लो कि पहले में 10, दूसरे में क्या आ जाएगा 25 माइनस 15 आ जाएगा, थर्ड वीक में कितने 25, खराब हुए 25, देन 30, 30, देन then 20। 20. समझ आया? पहले मैंने ये क्या निकाला, इतना समझ आया? Yes, अब ma'am. मैंने पर वीक Yes, निकाल लिया कि हर हफ्ते कितने कितने जो है परसेंटेज बल्ब्स फेल हो रहे हैं। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, अब मैंने ये भी निकाल लिया। नाउ अब मेरा इसको मैं ना एक्सआई ले लेती हूँ जो मेरे वीक्स दिए हुए हैं, एंड ये जो मेरे परसेंटेज आई है इसको मैं पीआई ले लेती हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोल लो या परसेंटेज बोल लो कि कितने परसेंट जो बल्ब हम फेल हो जाएंगे। देन आपने क्या करना है, अब एक्सआई पीआई करना है, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय ये जो परसेंट है, तो 1 into 10% क्या आ जाएगा? 10. अब आप इसको ना ऐसे कर लो ना, 10% को हम 0.10 भी लिख सकते हैं ना। Yes, ma'am. तो 2 into 0.15 कितना आ जाएगा? 0.30, 0.30 आ जाएगा। Yes, ma'am. क्योंकि परसेंटेज दी हुई है ना, सो 0.25 into 3.75, Yes, ma'am. देन नेक्स्ट आ जाएगा 1.20, 120. देन Then 1 yes, आ ma'am. गया। ठीक है, चलो, सो एक्सआई पीआई मेरा आ गया है। अब मुझे इसको टोटल करना है, कितना टोटल आया इसका? 3.35 वीक्स। Yes, ma'am. ठीक है, सो अब इनको करके जो है मेरा 3.35 वीक्स जो है वो मेरी क्या आ गई है, एवरेज लाइफ आ गई है एक बल्ब की। समझ आया? उन्होंने मुझे वीक्स दिए हुए थे एंड मुझे परसेंटेज दी हुई थी हर हफ्ते कितने परसेंट जो है वो, या मतलब कितनी कितने परसेंट जो है बल्ब फेल हो जाते हैं। तो मैंने निकाल लिया कि ऑन एन एवरेज अब कितने वीक में जो है एवरेज, मतलब लाइफ निकाल ली मैंने बल्ब्स की। समझ आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने नंबर ऑफ वीक्स के साथ, कि हर हफ्ते अगर फर्स्ट वीक में 10% फेल हो रहे हैं, सेकेंड वीक में जो है 15% फेल हो रहे हैं, थर्ड वीक में इतने परसेंट फेल हो रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज एक बल्ब की लाइफ कितनी है, कि वो 1 हफ्ते बाद फेल होता है, 2 हफ्ते बाद फेल होता है, 3 हफ्ते बाद होता कितने बाद फेल है। तो मैंने क्या निकाल लिया, एवरेज। आप मीन नहीं निकालते थे गर्ल्स? आपको मीन Yes, निकालना याद ma'am. है? तो वही चीज है, ये हमारा एक्स दिया हुआ है, वीक्स, हमने बेसिकली यही फाइंड करना ना कि कितने हफ्ते बाद वो फेल हो रहा है। Yes, ma'am. मेन चीज तो यही है, तो इसी की एवरेज निकाल रहे हैं, क्योंकि ये डाटा डायरेक्ट नहीं गिवन था, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटीज भी गिवन थी, तो मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई करके तो मेरा ये आ गया। क्लियर? Yes, ma'am. सो ये जो 3.35 आया है, दैट इज द एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब्स, कि बल्ब्स की एवरेज लाइफ कितनी है, मतलब अब बल्ब जो है ऑन एन एवरेज 3.35 वीक्स जो है वो चलते हैं। चल देंगे. ठीक है, हाँ। सो अब अगर मुझे निकाला, मेरे पास कितने बल्ब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में? 1000. 1000 बल्ब्स हैं, राइट? सो अब मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ बल्ब्स है 1000। तो और अगर ऑन एन एवरेज एक बल्ब जो है वो 3.5 वीक चलता है, तो मुझे मींस हर हफ्ते कितने बल्ब्स रिप्लेस कराने पड़ेंगे? आई एम जस्ट रिपीटिंग, मुझे देखना है मेरे पास टोटल 1000 बल्ब्स हैं। ठीक है, उन्होंने बोला एवरेज लाइफ जो है वो बल्ब की दैट इज 3.35 वीक्स। तो अगर मैंने निकालना हो कि पर वीक मुझे कितने रिप्लेस करवाने पड़े, तो मैं इससे इसको डिवाइड करके मेरे को पता लग जाएगा 299 बल्ब्स पर वीक मुझे रिप्लेस कराने पड़ेंगे। समझ आई बात? n अपॉन मीन कर दिया, सो दैट Yes, कि ma'am. हमारे पास आ गया एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स आ गई मेरे पास। ये तो एवरेज निकाला था ना हमने, आपने बोला ऑन एन एवरेज कि 3.5 अप्रोक्सीमेटली, मैं बोल रही हूँ 3.5 वीक चल रहा है, तो टोटल 1000 बल्ब्स हैं, तो हर हफ्ते फिर कितने रिप्लेस कराने पड़ेंगे? 1000 को डिवाइड कर दिया आपने एवरेज के साथ, Yes, 3.35 के साथ, 299. तो अब आपको आ गया कि पर वीक आपको 299 बल्ब जो है वो रिप्लेस करने पड़ेंगे। क्लियर? सारे के सारे तो नहीं Yes, इकट्ठे ma'am. करने पड़ सकते, वो तो ऑब्वियस बात है, वो तो तभी तो हम ये निकाल रहे हैं, राइट? एवरेज लाइफ निकालने का मतलब ही यही था। सो अब मुझे अगर निकालना हो कि पर वीक कॉस्ट कितनी लगेगी, फिर मेरी वीकली कॉस्ट कितनी आ जाएगी, अगर एक हफ्ते में मुझे 299 बल्ब रिप्लेस करने हैं,
देन 5 रुपए का पड़ेगा एक, Yes, ma'am. 5 रुपए का बल्ब एक पड़ा तो मेरे 1495 आ So, गया पर वीक, yes, ma'am. क्योंकि उसने बोला अगर हम सारे के सारे रिप्लेस करेंगे तब 2 रुपए पड़ेगा 1000 के 1000 रिप्लेस करने पे। अगर आप थोड़े थोड़े करके करते रहोगे फिर तो 5 रुपए ही पड़ेगा, राइट? समझे मेरी बात? Yes, मैंने ma'am. 5 रुपए से क्यों किया, ठीक है? सो अब हमने इसको 299 को इंटू 5 कर दिया, तो मतलब कि इंडिविजुअल पॉलिसी के हिसाब से तो मेरा 1495 खर्चा आ गया है, राइट? अब स्टेप्स क्या किए मैंने, आई एम जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि इंडिविजुअल पॉलिसी में मैंने आपको क्या स्टेप्स बताए। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो है वीक्स लिखे, देन परसेंटेज आपको क्वेश्चन में देखो क्यूमुलेटिव दी हुई है, फिर आप अपनी वो वाली फाइंड कर लोगे कि एक्चुअल में हर हफ्ते कितने कितने खराब हुए हैं। देन आपने एवरेज परसेंटेज या एवरेज लाइफ निकाल लेनी है कि एक हफ्ते बाद अगर इतने खराब हो रहे हैं, 2 हफ्ते बाद इतने खराब हो रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज कितने हफ्ते एक बल्ब चलेगा, तो वो आपने निकाल लिया बाय मल्टीप्लाइंग दिस इनटू दिस। सो ये आपने करके इसको निकाल लिया है, राइट? सो अब देखो, अब आपको एक चीज मैं और बता दूं, इसको ना आप एक और वे से भी कर सकते थे, जैसे कि जैसे हम एक्स और एफ को नहीं करते होते थे गर्ल्स, जैसे हमें एफ एक्स अपॉन एक्स दी होगी, एक्स है आपका वीक, Yes, ma'am. ठीक है? इसको अगर आप एफ ले लो, मतलब आप पूरा पूरा ही ले लो, ये 10, ये 15, 25, 30, 20, तो आप सिंपल एफ एक्स निकाल लो, ये 10 आ गया, ये 30 आ गया, ये 75 Yes, आ after गया, total से तो divide लास्ट करके. में डिवाइड 100 से कर दो, बात एक ही आ जाएगी। फिर भी आपका ये क्या Yes, बन ma'am. जाएगा, 335 डिवाइडेड बाय 100। अगर Yes, आपको ये ma'am. कंफ्यूज कर रहा है कि मैंने ये ऐसे डायरेक्टली क्यों कर दिया, तो आप उस मेथड से कर लो, ठीक है? तो आपको पता लग जाए उसमें क्या निकालते होते थे गर्ल्स, ये एवरेज का ही होता था ना, एफ एक्स अपॉन एफ, Yes, इतना तो ma'am. आपको याद ही है, ये हम एवरेज वाले Yes, ही ma'am. करते थे। तो ये एवरेज लाइफ हमारी आ गई, क्योंकि हमारा एक्स यहाँ पर लाइफ है, उसके वीक्स हैं, तो हमारा आंसर एवरेज वीक्स या एवरेज लाइफ आई है। समझ आई बात? अगर आपको ये Yes, ma'am. थोड़ा लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दैट वाज जस्ट शॉर्टकट ट्रिक, दैट्स व्हाई हमने वैसे कर लिया। आप इस तरीके से भी करके अपना जो है निकाल सकते हो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज इन दिस, ठीक है? तो हमने बेसिकली मैंने सिंपल एवरेज निकाल ली है। आफ्टर एवरेज निकालने के बाद मैंने जितने मेरे टोटल बल्ब्स थे उसको डिवाइड कर दिया एवरेज से, सो दैट कि आई वुड बी नोइंग कि मेरे को हर हफ्ते कितने रिप्लेस करने पड़ेंगे, ठीक है? सो दैट मुझे पता लग गया 299 बल्ब्स मुझे हर हफ्ते रिप्लेस करने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि एवरेज लाइफ 3.35 वीक्स है। तो अब मेरी वीकली कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5 रुपए के हिसाब से, अगर मुझे हर हफ्ते 299 बल्ब रिप्लेस करने पड़े। 1495. यस, तो अब मुझे इंटू 5 कर देना है 1495। इंडिविजुअल पॉलिसी गर्ल्स आपको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। सो ग्रुप पॉलिसी भी मैं आपको आज ही करवा दूं, वैसे आई डोंट थिंक सो वो कंप्लीट होगी, वो अभी आधी अधूरी रह जाएगी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट ये दोनों अलग क्वेश्चन नहीं है, समझ आई मेरी बात? एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपने उसको इंडिविजुअल भी करके दिखानी है, ये ग्रुप भी करके दिखानी है। इफ यू वांट मैं अभी स्टार्ट करवा देती हूँ, बट मुझे लग रहा है बीच में मैम आपकी वॉइस लो हो गई है। बच्चे मैं कह रही हूँ कि इफ यू वांट मैं अभी स्टार्ट करवा देती हूँ ग्रुप वाली भी, बट आई डोंट थिंक सो वो कंप्लीट हो पाएगा। सो वो हम यस मैम, फिर भी कर लेंगे। करेंगे। आपके लिए वैसे भी आज के लिए जो कल वाली वीडियो वो पड़ी हुई है, आपने वो देखनी है आज, ठीक है? बिकॉज कल मैंने आपका पूरा सेकंड मेथड उसमें रिकॉर्ड करके डाल दिया है, फुल मेथड, ओके? Okay, ma'am. उसमें उसके सारे टाइप के समझा दिए हैं, आपको जस्ट वो प्रैक्टिस करने हैं। सो आप वो एक बारी वीडियो देख लेना, मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ अभी ग्रुप में, सो वो आप देख लेना। एंड आपका जो है 11:30 पे गर्ल्स टेस्ट भी है, ठीक है? सो आई होप यू रिमेम्बर दैट। Yes, ma'am. ओके,